मैं जानती हूं कि जहां तुम जा रहे हो वहां से वापस आना असंभव है, जानती हूं, पर इतनी तो कृपा कर दो कि आपको जलांजलि देने वाला कोई होना चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था। सुधनवा ने कहा तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण के बल से मैं अर्जुन को परास्त करके शीघ्र ही वापस आऊंगा। प्रभावती ने कहा नाथ, आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए हों फिर वापस लौटे हों। शास्त्र प्रमाण है, बड़ी गूढ़ बात कही। जो श्री कृष्ण से मिलने गए हों और वापस लौटे हों, ऐसा आज तक प्रमाण नहीं मिला। माया, भ्रम, अज्ञान, अविद्या, जो भगवान के नाम गुण का कीर्तन करता रहता है, श्रवण करता रहता है, उसको प्रगट में भी कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि परास्त करने नहीं आएगा, परास्त करने आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह या संसार का कोई व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आते हैं, विघ्न तो आते ही हैं, सबके जीवन में आते हैं। पर नाम चल रहा है, बड़ा चमत्कार जीवन में प्रकट होता है नाम का। ये जो हम भगवत भक्तों के चरित्र आपको गुरु कृपा से जो सुनने को मिलते हैं, सुनाते हैं, उनसे हमें एक बल मिलता है। वो एक छोटी जीवनी की धरा से एक भगवत स्वरूप स्थिति को प्राप्त होते हैं। जैसे हम शरीरासक्त होकर विषयों में, भोगों में लगे, एक छोटी धरा है। शरीर और भोगों का त्याग करके निरंतर ब्रह्माकार भगवदाकार वृत्ति, ये बड़ी धरा है। छोटी धरा से बड़ी धरा तक, इसमें तर्क वितर्क या संशय की कहीं कोई भी गुंजाइश की जरूरत नहीं। भक्तों के चरित्र श्रवण मात्र से प्रभु के नाम रूप लीला धाम में रति होती है। आपके मुख में भगवान नाम चल रहा है तो कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। बड़ी महिमामयी इस महाभागवत की बात है। सुधनवा जी, ये एक चंपापुरी नाम का राज्य था। वहां के राजा हंसध्वज जी थे, उनके पुत्र थे श्री सुधनवा जी। परम धार्मिक, धर्म पूर्वक राज्य का शासन करना और प्रभु की भक्ति में रत रहना और योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति रखना, ये हंसध्वज राजा का प्रभाव। पूरी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालन करना। राजा पूरे देश का पिता है और प्रजा पुत्रवत राजा के द्वारा पोषित होती है। जो प्रभु का भजन करते हैं, ये न समझा जाए कि वो गरीब ही लोग भजन करते हैं, भिखारी लोग भजन करते, ऐसा नहीं। ये प्रभु का भजन जो करते हैं वो गरीब नहीं है, जो प्रभु का भजन नहीं करते वो गरीब है। क्योंकि अंतिम समय उनके पास कुछ नहीं रहता, तो हुए ना निर्धन। और जो भजन करते हैं वो माला माल होकर के यहां से जाते। परम धन राधा नाम, खूब जमा है राधा नाम, अब उनको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। तो ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। प्रद्युम्न, सात्विकी आदि असंख्यो महारथी योद्धा द्वारिका से सहयोग के लिए आए हुए थे। घोड़ा छोड़ा जाता है, जिस राज्य से घोड़ा जाता है तो घोड़े का पूजन करके नमस्कार कर लिया तो मतलब वो राजाधीन है, और अगर घोड़े को पकड़ लिया तो मतलब युद्ध होगा, तब आगे बढ़ा जाएगा। जे ही गुप्तचरों ने हंसध्वज राजा को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपकी राज्य सीमा में प्रवेश कर चुका है, उनको बहुत आनंद हुआ।
अहो भाग्य, जिनकी हम आराधना कर रहे थे भगवान जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि ये पांडवजन महाभागवत है और इनको जरा भी कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान व्याकुल होकर उपस्थित हो जाते हैं। गुप्तचरों से पूछा कि क्या भगवान श्री कृष्ण भी हैं? बोले उनके तो दर्शन नहीं हुए, पर हां द्वारिका की सेना भी उपस्थित है, तो उनका दर्शन जरूरी है। वैसे अगर वो होते तो घोड़े का पूजन करते और प्रभु के दर्शन कर लेते, पर प्रभु नहीं है तो अब दूसरा उपाय करना पड़ेगा दर्शन के लिए। आदेश किया महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध को पकड़ लिया जाए। पकड़ लिया गया। जे ही पकड़ा गया तो अब इतने महान महान महारथी, साथ में अर्जुन जी भी हैं, सात्विकी जी हैं, प्रद्युम्न जी, बड़े बड़े महारथी। हर्षपूर्वक युद्ध का जयघोष किया गया। हंसध्वज जी ने आदेश कर दिया तत्काल सेना उपस्थित हो। अगर तनिक भी विलंब किया गया तो खोलते हुए कड़ाह में उसे डाल दिया जाएगा। नगाड़े की ध्वनि पूरी होते होते पूरी सेना नगर के बाहर आ जानी चाहिए। ऐसा सावधान भी रहते हैं सैनिक, कभी भी राजा का आदेश हो जाए। स्वयं बड़े गजराज पर चढ़कर हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके मानसिक और अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। पूरे सैनिक सब तत्काल तैयार हुए, क्योंकि राजा की आज्ञा थी अगर विलंब हुए तो खोलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। सब ठीक समय पर उपस्थित हो गए। वहां एक भयंकर अग्नि की उसमें बड़ा कड़ाह रख करके तेल खोलाया गया, कोई विलंब ना हो, अगर होगा तो डाल दिया जाएगा। जितने भी वीर योद्धा थे सब उपस्थित हो गए, लेकिन राजा के पुत्र जो सुधन्वा जी थे, ये बड़े भगवान के नाम जापक भक्त थे, हर समय नाम जप करते रहते थे। जो ही आज्ञा हुई अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुए। पहले तो माता जी के पास गए, उनको प्रणाम किया और कहा मां, आज हमारे जीवन का परम लाभ उपस्थित हुआ है, क्योंकि आज मुझे अर्जुन से युद्ध करना है। वो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आज युद्ध कौशल के द्वारा उनको मैं तृप्त करूंगा, और ऐसा तृप्त करूंगा, उनको ऐसे व्याकुल करूंगा कि उनके सारथी का हमारे ऊपर नजर पड़े और कृपा दृष्टि पड़े। उनको आना पड़ेगा, पर हो सकता है हम वापस ना आए। इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे मन की जो कामना है कि अर्जुन को तृप्त करूं और भगवान का साक्षात्कार करूं, वो पूर्ण हो। इसके बाद माताजी को प्रणाम करने के बाद जब आगे बढ़ने लगे तो माताजी ने कहा, बेटा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भगवान श्री कृष्ण का रात दिन ध्यान और गुणगान करते हैं, मुझे तो उनका दर्शन होना संभव लगता है। पर जब तुम अर्जुन को पीठ नहीं दिखाओगे तो जरूर उपस्थित होंगे, और जब तुम श्री कृष्ण का दर्शन कर लोगे तो मुझे श्री कृष्ण का धाम मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है तो 21 पीढ़ियां भगवत धाम को जाती हैं। तो मैं तो नहीं देख पाऊंगी, पर भगवान के धाम को जाऊंगी, पर पीठ मत दिखाना। जाओ, हमारा आशीर्वाद है, विजयी हो। विजयी, तुम्हारे मन में जो कामना है उसकी पूर्ति हो। सुधन्वा जी भी निकले तो उनकी बहन जी आई, तिलक लगाया, आरती की, विजय की कामना की। आगे बढ़े तो अभी कुछ ही समय पहले ब्याह हुआ था। प्रभावती नाम की पातिव्रत धर्म से युक्त पत्नी थी। मुस्कुराती हुई सामने आई और सुधन्वा की पूजा की और कहा, स्वामी,
मुझे पता है आज आप कहां जा रहे हो, महाबली महारथी अर्जुन से युद्ध करने।